बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर रोज नई से नई वीडियो मिल सके। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है वजह मुफासिल, जोड़ों का दर्द। ये बहुत बीमारी आम है, बूढ़ों को तो बहुत ज्यादा होती है, बल्कि जवानों को भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो लोग जिस्मानी तौर पर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, उनके जिस्म में कमजोरी है, ताकत नहीं है, इसके अलावा असाबी कमजोरी है, असाबी दर्दें हैं, इन सब बीमारियों के लिए मैदा के जितने भी अमराज हैं, इन सब के लिए सब अमराज को दूर करके निज़ाम यानी कि हजम अगर खराब है, निज़ाम को दुरुस्त करना इसका बहुत ही अहम काम है। आंतों में सोजिश है, आंतें गुजार सही स्टोर नहीं करती और वो पखाना जल्दी आ जाता है, असहार की शिकायत हो जाती है, पेचस लग जाते हैं, अफारा रहता है। इन तमाम अमराज के लिए आज का नुस्खा जो है ये मुफीद है। चेहरे की बेरौनकी, खून पैदा ना होना, ये नुस्खा चेहरे को ऐसे सुर्ख व शदाब बनाता है जैसे कि एक आम खूबसूरत चेहरा होता है। अगर किसका पहले चेहरा ठीक था, खूबसूरत था, सुर्ख था, किसी बीमारी की वजह से वो मुरझा गया है, बेरौनकी आ गई है, वो उतनी खूबसूरती नहीं रही, इस नुस्खे की बदौलत वो इंशाअल्लाह ताला वो रौनक, वो खूबसूरती, वो सुर्खी वापस आएगी। तो नाज़रीन, चीजें तो सिर्फ दो हैं, बनाने में थोड़ी सी आपको मशक्कत करना पड़ेगी। तो नुस्खा ये है कि आपने सम्मुल फार लेना है। सम्मुल फार को आधा तोला ले लें और 2 अदद फल लेना है, उम्दा और पुख्ता कटाई। ये कटाई एक बूटी है जो कि जमीन पर बिछी होती है। उसको जितने जंगली बेर होता है, इस किस्म का फल लगता है, इसको पंजाबी में महोकड़ी भी कहा जाता है। तो ये आम फल मिलता है पाकिस्तान में। तो इसकी ये जो कटाई है, फल जो जिसका आपने हासिल करना है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको मालूमात फराहम कर दूं कि ये इतनी इसके फायदे हैं इस बूटी के। यानी कि अगर किसी को मसल यानी कि जलाब लगे हों, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। ये मुसफ़ी खून भी है, यानी कि खून को भी साफ करती है। अगर किसी के जिस्म में फसादे खून है, उसके फोड़े फिंसियां निकलती हैं, खारिश रहती है, ये उसके लिए भी बहुत ही मुफीद है। जुज़ाम के लिए, आतशिक के लिए, जुज़ाम, आतशिक, इन तमाम अमराज के लिए ये बूटी उसको दी जाती है, उसको किसी ना किसी तरीके से। यानी कि ये एक यानी कि बट कटाई भी इसको उर्दू में कहा जाता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें ना अमराज के लिए तो बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ये किरम शिकम यानी कि पेट के जो कीड़े होते हैं, कद्दू दाने होते हैं, उनको हलाक करने के लिए भी इस बूटी को इस्तेमाल कराया जाता है। यानी कि अगर इसका फल जो है वो पुख्ता लेकर हुक्का के जरिए, अगर जैसे तंबाकू डाल के हुक्का पिया जाता है, हुक्का के जरिए इसको पिया जाए तो ये बीमारी, इनके पेट में कद्दू है या कीड़े हैं, किरम शिकम है, पेट में कीड़े किसी किस्म के हो, उनको हलाक करके ये बाहर निकाल देती है। और पेट में कोई अफारा हो, गैस हो, उसके लिए भी इसके बहुत सारे मुफाद। अगर पेट में दर्द हो, उसके दर्द को भी ये ठीक करती है। इसके अलावा और भी अगर मिर्गी के मरीज को भी इसके बूटी यानी कि ये बूटी का पानी दिया जा सकता है। अगर आप इसका पानी तोड़ के जब मिर्गी का दौरा पड़े, उसको आप थोड़ा सा नाक में टपका दे तो उसी वक्त जो मरीज है वो होश में आ जाएगा। अगर इसको
यानी कि जो इनको दमे की बीमारी है या बलगमी अमराज है या फेफड़ों में बलगम है, खारिज नहीं होती, उनके लिए भी इस बूटी का पानी जो है ना वो दिया जाता है, वो भी यानी कि अमराज ठीक हो जाते हैं। बहरहाल इसके फायदे तो बहुत ज्यादा हैं, तो इसके कभी मैं अलहदा ही जो कटाई है इसके मौजू पे आपको वीडियो बना दूंगा मैं, ताकि आपके जितने भी इसके फायदे हैं आप हासिल कर सकें। तो ये दो किस्म की होती है, एक खुर्द होती है छोटी, एक जो है वो कला होती है जिसको बड़ी कहा जाता है, जो उसको यानी कि जंगली बैंगन भी कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर जो दुआओं में इस्तेमाल होती है वो कटाई खुर्द ही इस्तेमाल होती है। तो नाज़रीन, समुल फार आप ले लें आधा तोला और 2 फल ले लें पुख्ता उम्दा पके हुए कटाई के। आपने उसको खूब खरल करना है, जोरदार हाथों से खरल करें। इसके अलावा जब वो अगर छोटे दाने आपको मिले तो फिर 4 अदद ले लें। इसको आपने इतना खरल करना है जोरदार हाथों से कि मिसल सुरमा के बन जाए। उसके बाद आपने इसको गुले हिकमत करना है। गुले हिकमत आपने कूजा लेना है, उसको इस दवाई को जो आपने खरल की है, अगर ज्यादा बनाना चाहते हैं तो 1 तोला ले लें और वो फल जो है उससे डबल कर लें। अगर 2 तोला लेना तो उससे डबल कर लें। फिर 8 दाने जो है वो ले लें आप कटाई के फल के। तो खरल करके इसको आप यानी कि गुले हिकमत करें। चिकनी मिट्टी लें और रुई ले, उसको आप खूब किसी जोरदार हाथों से दस्ते से आप उसको कूटें और उसके बाद वो जो आपने कूजा लिया उसके ऊपर ढक्कन रख के आप उसको तय चढ़ा दें। जब खुश्क हो जाए तो हवा से महफूज जगह पर आप जो है इसको आग दें। 10 किलो ओपलों की आग दें। जब आप निकालेंगे तो तैयार होगी। तो इसकी जो खुराक है वो सिर्फ और सिर्फ 2 चावल आपने लेनी है। 2 चावल आप इसकी खुराक लें और कम अज कम 1 छटाक खालिस देसी घी इस्तेमाल इसके साथ करें। जितनी भी ये समियात हैं इनके साथ देसी घी ही इसका बदरका है। अगर आप देसी घी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये दवाएं फिर फायदे की बजाय नुकसान देती है, क्योंकि खुश्क होती हैं और वेदा में खुश्की पैदा करती हैं। इसलिए इसके नुकसानात भी फिर बहुत ज्यादा होते हैं। लिहाजा ये जब आप इसको अच्छे तरीके से बना लेंगे तो फिर नुकसान तो कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ देसी घी का इस्तेमाल जरूरी है। जितना आप देसी घी इस्तेमाल करेंगे उस तरह ही इसके फायदे को आपको ज्यादा मिलेंगे। तो नाज़रीन, ये जितने भी अमराज हैं, आतिशिक हो, जुज़ाम हो, जोड़ा का दर्द हो, जिस्मानी कमजोरी हो, असाबी कमजोरी हो, इसके अलावा चेहरे की बेरौनकी हो, मैदे के अमराज हो, मैदे में कमजोरी हो गई हो, मैदा गुज़ा हजम ना करता हो, मैदे में सोजिश हो, मैदे में अल्सर हो, जख्म हो जाते हैं, जिस्म में हवा जो है वो ट्रैवल करती है, गैस जो है पूरे जिस्म में घूमती है और सर को चक्कर आते हैं, दिल घबराता है अगर दिल की तरफ चली जाए, कमर की तरफ ही चल जाए तो कमर दर्द होती है, पिंडलियों को खिंचाव रहता है, काम काज करने को दिल नहीं करता। ये सिर्फ आप 8 दिन इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम अमराज के लिए ये एक ही नुस्खा काफी है। आप इसको आजमाएं, इस्तेमाल करें और मुझे दुआ में याद रखें। और अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।